नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपसे चर्चा जो करेंगे वो करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो कभी भी नहीं भूलें दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों हम जो चर्चा कर रहे हैं आपसे भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित। ठीक है, तो पहला जो सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो देखिएगा और इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। तो प्रावधान जो था वो कब था, वो किस तरीके से था। ऑप्शन जो है आपके पास में 4 हैं, तो आपको चुनना है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास में वो होगा निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला जो ऑप्शन होगा दोस्तों हमारे पास में, जो अगला ऑप्शन में है हमारे पास में वेरी मोस्ट सवाल है दोस्तों। सवाल एक है लेकिन सवालों की जो नॉलेज मिलेगी हमें वो 4 सवालों की मिलेगी। तो धैर्य रखिएगा और समझने की कोशिश करें दोस्तों। देखिएगा सूरत विभाजन जो है दोस्तों, सूरत जो विभाजन दोस्तों वो हुआ था 1907 के अंतर्गत। क्या हुआ था दोस्तों? 1907 के अंतर्गत। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1932। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1928। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। अब देखो, अब हम ऑप्शनों की बात करते हैं तो आप देखिएगा, मैंने पहले 7 बोला था, फिर 32 बोला था, फिर 28 बोला था, फिर बोला था 29। तो यानी कि 4 3 2 1। तो आइएगा ऑप्शन देखते हैं। 4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट। अब अगला जो सवाल में लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान जो है हमारे पास में वो ऑप्शन बी के अनुसार है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला जो नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पे भी हमें सुमेल ही करना है। देखो लिखा हुआ है ऊपर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। तो यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें क्या करना है दोस्तों? मिलाना है। तो देखेंगे दोस्तों, जो हमारे पास में अगस्त जो घोषणा है वो हमारे पास में जो अगस्त जो घोषणा की थी वो किसने की थी दोस्तों? वो की थी लॉर्ड मेंट्यू ने। लॉर्ड जो मेंट्यू है हमारे पास में दोस्तों वो 2 नंबर से मैच करेगा। इसी तरीके से हमारे पास में है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त जो प्रस्ताव है दोस्तों हमारे पास में वो 1 नंबर से मैच करेगा दोस्तों, लॉर्ड लिंथमो। अगली जो सी जो है हमारे पास में वो जो मैच करेगा अगस्त जो संकल्प है हमारे पास में वो करेगा महात्मा गांधी से। अगस्त जो संकल्प है वो महात्मा गांधी ने लगाया था। उसके बाद में दोस्तों प्रत्यक्ष जो कार्रवाई दिवस है वो है महमूद अली जिन्ना। तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे पास में सुमेल। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर अब हम बात करें आपसे ऑप्शनों की, तो ऑप्शन देखिएगा। तो यानी कि हमने 4 से शुरुआत, ए में कितना बन रहा था? 4। तो यहाँ से ऑप्शन जो कंडीशन पे बनेगा दोस्तों हमारे पास में, यानी कि जो ऑप्शन जो बनेगा हमारे पास में दोस्तों वो बनेगा हमारे पास में कौन सा? ये बनेगा दोस्तों हमारे पास में ए ऑप्शन। यानी कि हमारे पास में जो ऑप्शन बनने वाला है दोस्तों वो बनेगा हमारे पास में ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन के अंतर्गत हमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ पे, अगस्त जो घोषणा जो थी वो किससे थी हमारे पास में? लॉर्ड मेंट्यू से। अगस्त प्रस्ताव जो था वो था हमारे पास में लॉर्ड लिंथमो से। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो था अगस्त जो संकल्प था दोस्तों हमारे पास में, यानी कि सी, और सी के अंतर्गत था कितना? 4, यानी कि महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो था वो था हमारे पास में कितना? 3 नंबर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसी तरीके से दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है हमारे पास में वो देखेंगे।
बहुत अच्छा और शानदार सवाल है दोस्तों। सवाल के अंतर्गत दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों 1773 के अंतर्गत। अगला सवाल दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल के अंतर्गत है हमारे पास में, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? और ये मिला था दोस्तों ऑप्शन सी 1786 का एमेंड एक्ट के द्वारा। अगला जो सवाल है दोस्तों, और अगला जो सवाल है हमारे पास में वो है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी दोस्तों, ये है हमारे पास में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्स योजना। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में, और अगला सवाल में लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? और ये की गई थी दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। 1895 में जो मांग की वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला जो सवाल दोस्तों हमारे पास में, अगला सवाल है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का दोस्तों उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, अगले सवाल में लिखा हुआ है हमारे पास में, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार गठित की गई थी? तो यहाँ पे जो दोस्तों होगा हमारे पास में होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला जो सवाल है दोस्तों, अगले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? किसके द्वारा लगाया गया था? और ये लगाया गया था दोस्तों हमारे पास में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अच्छे सवाल हैं दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिएगा दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारे पास में वो दे रखा है कि 1909 के इंडियन कौंसल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? और किस बात की व्यवस्था की गई है दोस्तों? ये की गई है हमारे पास में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में दिया हुआ है इसमें। तो उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारे पास में दोस्तों, और अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए था? यहाँ पे दोस्तों उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, मुख्य कश्मीरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे, तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला जो सवाल है दोस्तों, अगला जो सवाल में दे रखा है हमें, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? वेरी मोस्ट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी था, एवी अलेक्जेंडर ये भी था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे, लॉर्ड एमरी ये नहीं था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नहीं के लिए ही बोला है उसने, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला सवाल के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, यानी कि हमें गलत ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। यानी कि देखो प्रांतीय समूहीकरण, यानी कि ये बात क्या है दोस्तों, सही है, प्रांतीय समूहीकरण था। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति दोस्तों, ये क्या है हमारे पास में गलत है, और गलत के लिए ही बोल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन जो बनेगा हमारे पास में वो क्या बनेगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। लेकिन डी में है संविधान निर्माण का अधिकार, यानी कि ये बात भी क्या थी, सही, ठीक है। लेकिन गलत बात चुननी थी, तो गलत बात क्या है, पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन हम अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में वो है, और उसमें लिखा हुआ है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल लेंगे, और अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
तो कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा 229। कितने थे दोस्तों? 229। अगला जो सवाल है, और अगला सवाल में लिखा हुआ है कि कौन सुमेल नहीं है। तो देखो कौन सा सुमेल नहीं है, तो यहाँ पे जो सुमेल नहीं है वो तो है हमारे पास में साइमन कमीशन विभाजन। तो नहीं के लिए बोला है तो हमारे पास में डी है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन चीज़ों से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था वो क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो उद्देश्य था वो था स्वशासन। कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन आया था उसने क्या किया था? संविधान सभा का गठन दोस्तों। तो इसी तरीके से अगला सवाल, और अगला सवाल में हमें करना है दोस्तों क्या? सुमेल। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, फोकस करें सवाल पे। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो सुमेल बनेगा दोस्तों वो बनेगा हमारे पास में प्रांतों में द्वैध शासन। क्या बनेगा दोस्तों? प्रांतों में द्वैध शासन। तो यानी कि हमारे पास में जो 3 नंबर का जो मैच करेगा हमारे पास में वो करेगा दोस्तों, वो जो हमारे पास में करेगा, वो जो कंडीशन मतलब कि हमारे पास में जो करेगा दोस्तों, तो यहाँ से जो कंडीशन बनेगी हमारे पास में वो बनेगी यहाँ से इस तरीके से। भारत शासन अधिनियम 1919 जो बनेगा वो प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 बी का जो संबंध बनेगा दोस्तों वो बनेगा 1 से प्रांतीय स्वायत्तता से। मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो यहाँ से जो दोस्तों जो हमारे पास में जो मिंटो मार्ले सुधार जो है उसका जो उद्देश्य जो था वो क्या था? मैंने अभी पीछे भी बताया था दोस्तों आपको, और वो था सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या था दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन। यानी कि सी का जो संबंध बनेगा वो कितने से बनेगा? 4 से। उसी तरीके से हमारे पास में जो अगला लिखा हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1861, वेरी मोस्ट ध्यान रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। तो ये किससे होगा? हमारे पास में 2 नंबर से। उसके बाद में लास्ट बचा है अधिनियम 1858, और अधिनियम 1858 का जो संबंध है वो किससे होगा? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। उसके बाद में अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में, अगला सवाल में दिया हुआ है हमारे पास में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अखिल भारतीय, तो अखिल भारतीय का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, और अगला सवाल में दिया हुआ है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? अभी मैंने जस्ट बताया था द्वैध शासन, द्वैध जो शासन का जो संबंध है वो कितने से है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वैध शासन पीछे भी बता दिया दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी करेक्ट होगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, और अगला सवाल में लिखा हुआ है हमारे पास में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली जगह द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली, तो संघीय प्रणाली में हमारे पास में दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी होगा यहाँ पे 1935 करेक्ट आंसर बनेगा। तो अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, अगले सवाल के अंतर्गत है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे भी क्या बनेगा दोस्तों? 1935। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि प्रांतीय स्वायत्तता का जो संबंध है वो 1900 कितने से है? 35 से है। उसके बाद में अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में, और अगले सवाल में दे रखा है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद जो निर्मित किया गया था दोस्तों हमारे पास में वो किसके द्वारा किया गया था? देखो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, और ऑप्शन आपके सामने, तो आपका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों हमारे पास में किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्वों की मंजूरी दी गई थी? कब मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत दी गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में? बी। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में हमारे पास में है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति
किसे दी गई थी, अवशिष्ट जो शक्तियाँ जो दी गई थी दोस्तों वो किसे दी गई थी। तो यहाँ से जो अवशिष्ट जो शक्ति का जो संबंध जो बनेगा दोस्तों हमारे पास में वो बनेगा दोस्तों गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। अब देखो अगले जो सवाल है हमारे पास में महत्वपूर्ण सवाल मैंने इस वीडियो के अंतर्गत समावेश किए हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ जो है हमारे पास में लिखा हुआ है पहले सवाल के अंतर्गत। अब आप ये सोचेंगे पहला सवाल कैसे है, तो ये पहला सवाल इस तरीके से है। वो तो था हमारे पास में दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको भारत का संवैधानिक इतिहास था वो तो, और अब ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है हमारे पास में वो हो रहा है संविधान सभा से संबंधित सवाल। संविधान सभा से संबंधित सवाल है दोस्तों ये, और इन पे हमें क्या करना है दोस्तों, फोकस। तो देखिएगा ये मैंने क्या है पार्ट वाइज बना रखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। वेरी मोस्ट दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन ये था दोस्तों हमारे पास में महात्मा गांधी की इच्छा थी कि भारतीय जो संविधान जो बनेगा हमारे पास में वो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अगली कंडीशन पे अगला सवाल देखो, यहाँ पे जो अगला सवाल है हमारे पास में 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा 1924 की कंडीशन है दोस्तों। तो 1924 की जो कंडीशन है हमारे पास में वो है मोतीलाल नेहरू। क्या है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू। दिमाग में इन क्वेश्चनों को आप लॉक करें, मैं जहाँ पे आपको मार्क कर रहा हूँ। देखो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला जो सवाल होगा हमारे पास में, अगला सवाल के अंतर्गत दे रखा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में सी, M.N. राय के द्वारा। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में, और अगले जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। मूर्त रूप किसने प्रदान किया था दोस्तों, तो मूर्त रूप जो प्रदान किया था वो क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी बनेगा हमारे पास में। अगला सवाल दोस्तों, अगले सवाल में लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1936, यानी कि ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट। अगला सवाल होगा दोस्तों हमारे पास में, ये भी वेरी मोस्ट सवाल है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वयस्क मत अधिकार पर, और वयस्क मत अधिकार पर की थी दोस्तों, ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा दोस्तों, बी। अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल के अंतर्गत वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ये दोबारा से रिपीट हो गया सवाल, और ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। अगला जो सवाल है दोस्तों, और अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वेरी मोस्ट लॉक करो दिमाग के अंतर्गत दोस्तों सवाल को। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, आंसर करेक्ट बन रहा है दोस्तों। अगला सवाल के अंतर्गत है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। क्या आधार था भारत की संविधान सभा का गठन करने का। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, तो यहाँ जो हमारे पास में जो करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल है, और अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। किसके अनुसार गठित की गई थी, वेरी मोस्ट ध्यान रखें, लॉक करें दिमाग के अंतर्गत सवाल को। माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा हमारे पास में,
सी माउंटबेटन योजना। अगला जो सवाल है दोस्तों, अगला जो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में की गई थी? तो ये है हमारे पास में दोस्तों सी यानी कि फैजपुर। अगला सवाल दोस्तों, अगले सवाल में है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कितने सदस्य होने थे ये आपको सबको पता होगा दोस्तों, 389। लॉक करें दिमाग के अंतर्गत, सवाल अच्छा था दोस्तों। उसके बाद में अगला सवाल है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? उपयुक्त सभी पीछे का रिपीट हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने वो सवाल लिए हैं जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं दोस्तों। तो अब अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? वेरी मोस्ट यानी कि 208। कितने आए थे दोस्तों? 208। अगला सवाल है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 299 यानी कि ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, वेरी मोस्ट। पुनर्गठन, ध्यान रखिए, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में कितने सदस्य थे? 299। अगला सवाल है हमारे पास में, और अगला सवाल दे रखा है हमारे पास में संविधान सभा ब्रैकेट के अंतर्गत पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? ये थे 70। कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे। अगला सवाल में पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? ये थे 229 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था दोस्तों 10 लाख। 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति खड़ा होता था। अब यहाँ पे है हमारे पास में दोस्तों अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मन किया था प्रांतों की विधानसभा। ऑप्शन ए बनेगा दोस्तों यहाँ पे प्रांतों की विधानसभा। अगला सवाल है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक किसका था? तो ये था दोस्तों हमारे पास में डी संयुक्त प्रांत। किसका था दोस्तों? संयुक्त प्रांत। अगले सवाल के अंतर्गत संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? वेरी मोस्ट सवाल दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, हैदराबाद। ध्यान करें, अपनी स्मृति में लॉक करें सवाल को। अगला जो सवाल है हमारे पास में, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन, मतलब बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था दोस्तों? वो था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? किस आधार पर किया गया था? मतलब संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था दोस्तों? वो हुआ था वर्गीय मत आधार पर, यानी कि ऑप्शन डी। अगला ऑप्शन दोस्तों, और अगला ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास में संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो यहाँ से ऑप्शन आपको दिख रहे हैं चारों के चारों ऑप्शनों में से एक आपको चूज करना है जो राइट होना चाहिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुसलमान लीग द्वारा नामांकित। तो यहाँ से ऑप्शन जो करेक्ट होगा दोस्तों वो होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी। अगला जो सवाल बनेगा हमारे पास में वो है किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन जो आपके सामने है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, तो यहाँ से जो हमारे पास में जो आंसर जो बनेगा दोस्तों वो होगा दोस्तों हमारे पास में बी करेक्ट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला सवाल दोस्तों, अगले सवाल के अंतर्गत है
भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो यहाँ से जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा हमारे पास में दोस्तों वो होगा बी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल जो है हमारे पास में दोस्तों, अगले सवाल में है भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया था, वो ऑप्शन ए संविधान सभा ने। अगला संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे, वो हुए थे दोस्तों 1946, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल, देखें भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, और ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों दिल्ली के अंतर्गत। इसको याद रखें, कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल इसी तरीके से दोस्तों ये हमारे 50 महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के सवाल खत्म होते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद दोस्तों।